नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, बीजेपी राज में पिछड़े, दलित, वंचित, शोषितों और अल्पसंख्यकों की जो हालत है उसे पूरा देश देख रहा है। और जो कुछ सपा के दलित नेता डॉक्टर दिग्विजय भाटी के साथ हुआ, उसने योगी आदित्यनाथ की दलितों पिछड़ों के लिए नफरत की राजनीति को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र एक बार फिर दलितों की स्थिति पर आकर टिक गया है। या कहें योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में उतरे राम राज्य की एक और नई कहानी लिखी गई है, जिसके विलेन है योगी आदित्यनाथ के दुलारे थप्पड़बाज आईपीएस अधिकारी मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे उर्फ सड़क छाप गुंडे। दोस्तों, यह हकीकत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर जितने संगीन आरोप अब तक लगते आए हैं, वह शायद ही किसी और राज्य की पुलिस पर लगे होंगे। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट बन चुकी है। पुलिस ही कानून की धज्जियां उड़ा रही है। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे पर यह गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने किसान और सपा नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटो के साथ पुलिस की हिरासत में कथित तौर पर बर्बरता की। एसएसपी कार्यालय और एसओजी दफ्तर में बुलाकर जूतों, लात, भूसों और लाठियों से बेरहमी से पिटाई की गई। हम कल लगभग 11:30 बजे कप्तान साहब से मिले। तो कप्तान साहब से जैसे ही मिले तो मोहित किनारगर से बोला कि एसएसपी साहब बोले कि भाई बताइए दिग्विजय भाटी कौन सा है। बोले ये। तो बोले नेता बन जाते हैं, 40 रुपये का कुर्ता पहन के नेता बनते हैं, तो जानते कुछ है नहीं और हमसे टकराएंगे। हमने इतना कह दिया साहब, गाली क्यों दे रहे हो, गाली का क्या मतलब बनता है भाई, इतना शब्द कहना हुआ है। अगर उनके उसमें कैमरे लग रहे हो तो आप चेक करा लीजिए जाए। बस केवल इतना कहना हुआ है। इतने कहने के बाद ही बगल में उनका ऑफिस बना हुआ है, सोफे डले हुए हैं, उसमें खींच कर ले गए और खींच के ले जाके इतनी मार लगाई दोनों नेताओं की। और यह कोई पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ के दुलारे और उसके कारनामे अखबारों में छपे हों। आपको याद ही होगा, इससे पहले मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड में प्रदर्शनकारियों को धमकाने और हिरासत में लिए गए एक आदमी को सरेआम थप्पड़ बरसाने के चलते साहब सुर्खियों में आए थे, लेकिन फिर भी इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। इन्हें ट्रेनिंग ऊपर से मिल रही है, उनका क्या ही कोई बिगाड़ सकता है। खैर, पूरा मामला इस तरह है कि हाल ही में मेरठ के दलित छात्रा हत्याकांड प्रदर्शन में आरोपी बनाए गए दोनों नेताओं डॉक्टर दिग्विजय भाटी और मोहित जाटो को जमानत मिलने के बाद बात करने के लिए एसएसपी कार्यालय बुलाया गया था। इस पर नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें वहां बुलाकर गालियां दी गईं। गाली का विरोध करने पर बुरी तरह से उनको पीटा गया, इतना पीटा गया जिसका कोई ठिकाना नहीं। हाथ और शरीर पर लगे निशानों को देखकर ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का न्याय सिस्टम बेलगाम और बेरहम हो चुका है, जहां पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि न्याय व्यवस्था को तोड़ना कैसे है, रक्षक से भक्षक बन जाने की और किस तरह से यह तस्वीरें दिखा रही हैं। और दोस्तों, सोने पर सुहागा देखिए कि इतने खुले दावों पर भी मेरठ पुलिस ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए निराधार बताया है। कहा है कि दोनों हिस्ट्री सीटर हैं, उनको खुद से स्कूटी से गिरने की वजह से चोटें आई हैं। जबकि एडीजी भानु भास्कर ने मीडिया में जो बयान दिया वो मेरठ पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रहा है, जो बिल्कुल अलग है। तो इससे अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि यूपी में दलितों को लेकर असल में हालात क्या हैं, और क्योंकि यूपी तो दलित हिंसा में भी नंबर 1 पर है। खुद एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि योगी राज में दलितों पर, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, तो पुलिस की लीपापोती तो होगी ही। खैर, अगर मेरठ पुलिस की बात सच मान भी ली जाए तो हमारा एक सीधा और सिंपल सवाल है साहब आपसे कि अगर चोट स्कूटी से गिरने की वजह से आई है तो फिर क्यों एसएसपी अविनाश पांडे को मेरठ से लखनऊ भेज दिया गया है? क्यों देर रात मेरठ से हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया है? सवाल तो बड़े हैं। और दलित और गुर्जर नेताओं के आरोप भी, जिस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में तगड़ा बवाल मच गया है। दोस्तों, इस मामले के बाद एक तरफ जहां सपा नेताओं ने योगी सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। सपा विधायक अतुल प्रधान के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कई सवालिया निशान उठाए हैं, कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उन्हें फर्जी केस में फंसाकर मारपीट की और बदला लिया गया। मुकदमा दर्ज कराया इसके ऊपर, तब इसने उसकी शिकायत की तो फर्जी तरीके से इनकी हिस्ट्री शीट खोल दी
और हिस्ट्री शीटर बोलने लगे। और अभी जब हम लोगों ने मैंने कप्तान से बात की, मैंने एसपी देहात से बात की, उन्होंने खुद इन लोगों को बुलाया कि हम इनकी बात सुनेंगे। तो 19 तारीख के दिन इस वैसी सरकार और वैसी सरकार के बल पर जो यहाँ का कप्तान का बदला है, उसने जो वैसी पने की, सनकी पने की जो पहले हदें पार की थी, उन हदों से ऊपर जाकर 19 तारीख के दिन उस वैसी व्यक्ति ने, जिसके ऊपर सरकार को तत्काल मुकदमा दर्ज करना। दरअसल यह कहानी उस कहानी से जुड़ी है जिसमें अविनाश पांडे ने खुद को सिंघम समझते हुए मेरठ की सड़कों पर उतरकर लोगों की कीड़े मकोड़े मानते हुए थप्पड़ बरसाए थे। और क्योंकि वो लोग मेरठ की एक दलित छात्रा की हत्या हो जाने पर परिवार को न्याय दिलाने के लिए यूपी की निकम्मी पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि योगी आदित्यनाथ और उसकी कठपुतली पुलिस को नागवार गुजरा था। तभी तो उस वक्त भी बवाल मच गया था और उस प्रदर्शन के दौरान आरोपी बनाए गए मोहित जाटव और सपा नेता दिग्विजय भाटी को निशाना बनाया गया। और क्योंकि दलितों की क्या वैल्यू है बीजेपी के लिए, उसे बताने के लिए हाथरस का कांड ही काफी है। बाकी इस पूरे मामले पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस को फजीहत हुई, उससे तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थिति कितनी उत्तम है। मामले पर योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी तीखा हमला बोला है। उधर देर रात सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ सपा नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव से मिलने मेरठ पहुंच गए हैं। इसी के साथ इस मामले पर योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी पुलिस हिरासत में हुई बर्बरता को कानून व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह पुलिस नहीं, वर्दी की ताकत का खुला दुरुपयोग और हिरासत में यातना है। इसके अलावा यूपी के मेरठ में छात्रा दलित गौतम की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रदर्शनकारियों और अधिवक्ताओं पर कथित पुलिस कार्यवाही अब न्यायालय की निगरानी में पहुंच गई है। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे समेत करीब 250 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दाखिल परिवाद को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने मामले की जांच डीआईजी स्तर से कराने के आदेश दिए हैं। मामला 8 जुलाई का है, जब दलित गौतम की हत्या के बाद न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वह अधिकारियों को ज्ञापन देने और जिला अध्यक्ष से मुलाकात के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और पुरुषों के साथ अभद्रता, गाली गलौज करते हुए मारपीट की। हालांकि जांच दावे और आरोप तो बिल्कुल बेकार ही हैं, क्योंकि इन पुलिस अधिकारियों का कनेक्शन सीधे ऊपर से है। वह मामला तो आपको याद ही होगा, जब संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, जिसका खुला विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन ने ही कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए आंतरिक जांच और कानूनी कदम उठाने की बात कही थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यही यूपी का राम राज्य है, जहां योगी आदित्यनाथ के फरमान पर ही बड़े बड़े कांड हो जाते हैं और उनको अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।